जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9। अभी हम बंदगांव आए हैं और बंदगांव आदिवासी आक्रोश जनसभा यहाँ पर भी बंदगांव के बाजार टाण में आयोजित किया गया था। और हमारे बीच आदिवासी समुदाय के नेता जो सोमा मुंडा जी हमारे बीच में है। आइए इनसे रूबरू होते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं सर आप इस बंदगांव के पावन धरती से। आज यहाँ पर आदिवासी जन आक्रोश महारैली का और ये आदिवासी समन्वय समिति के संगठन के बैनर हुआ और इसे जंगल इलाका के क्षेत्र में ये ऐसा है कि सिर्फ यहाँ के जंगल में रहने वाला निवासियों का आदिवासी सिर्फ नहीं है, ये भगवान बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रहा है। आप कोटी और सिंगभूम का रांची जिला का क्षेत्र में हमारे भगवान बिरसा मुंडा का इस कार्य क्षेत्र में मैं आज का ये मीटिंग बहुत मिसाल है आंदोलन का। इस बंदगांव से गढ़ है जो कि महाभारत रामायण का यहीं से इन्होंने शिक्षा पाई थी भगवान बिरसा मुंडा। तो आज जल जंगल जमीन का आंदोलन ये बड़ा पोखर होकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि इस बंदगांव के बाजार टाण से कि आज कुर्मी महतो लोग इसी धनी लोगों को ही लूटने के लिए अपना एसटी सूची में शामिल होना चाहता है। यही मुख्य मुद्दा है कि हमारा समाज का हक को लेने वाला कौन समाज के लोग होते हैं। ये कुर्मी समाज को हम लोग ये उंगली दिखाना चाहते हैं कि भूल से ना कहे कि उनका बेटे और रोटी से कोई किसी तरह का हमारा ताल्लुका संबंध नहीं रखता है। और इन्होंने कहता है कि मैं एसटी बनना चाहता हूँ। जब दावा किया राज्य सरकार और केंद्र सरकार में और ट्राइबल एसोसिएशन का कहा गया कि आप किसी भी तरह से नहीं बन सकते हैं, आपका संस्कृति अलग है, रिवाज अलग है, बोली अलग है, भाषा अलग है, आपका जाति का खून अलग है, इनका किसी तरह से डीएनए में किसी मिलावटी नहीं आता है। आदिवासी का क्रियाकलाप से आपका किसी तरह से मेल नहीं खाता है। और इन्होंने जो इनका खाने का आहार में देखा जाए, आप क्या सांप आप खाते हैं क्या, आप केकड़ा खाते हैं क्या, आप देवता खाते हैं क्या, या शिकार करने आता है क्या, ऐसा मुद्दों को लेकर कि बिना मतलब का जो बिना हमारे साथ मिलता जुलता कोई क्रियाकलाप नहीं है। और ये कुर्मी और कुर्मी समुदाय के लोग आदिवासी लालच में बनना चाहता है, लेकिन आदिवासी भी जाग्य है। ऐसा न कि संविधान हम लोग भीख मांग के नहीं लिए हैं। ये महान आदिवासी नेता लोग जैसे हमारा भगवान बिरसा मुंडा है, मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा है, हमारे एने होरो है, गया मुंडा है, पूरा परिवार को शहीद करके देश करके मिट्टी के लिए इस जन्मभूमि के लिए शहीद हुआ। तो ऐसा लोगों के पास जो जमीन है, इसी के लालच में कुर्मी महतो कुर्मी लोग ये अपना आदिवासी बनने का मनसा को हमारे सामने रखता है, सरकार के सामने रखता है। इसको बेबुनियाद हम समझते हैं। और ये अपने आप को वंशज है। देखिए महाराष्ट्र से आया, वो व्यापार के तौर से आया, घोड़ा में चढ़ कर गया और उनका अपना समाज के अगुआ को मानता शिवाजी महाराज को मानते हैं। तो शिवाजी कौन थे? वो क्षत्रिय वंश के थे, यह तो उनका कहिए ब्राह्मण कुल का था। ये आदिवासी का तो देखिए आप, इनका खून अलग है और इससे हक मांगने वाला आप कैसे हैं? आप आदिवासी को देखिए सबसे पहले या कई जगह पर आया, अपना जीने खाने के लिए शरण स्थल भी बनाया। उस समय आप थे कहाँ? आज कई सदियों के बाद आपने आया, उसको छल कपट करके जमीन को कब्जा किया, खुटकटी जमीन में बेदखल किया है। जबकि खुटकटी राइट मेरा कानूनी अधिकार भी है, हमारा खुटकटी दरों का, खुटकटी जंगल का भी अधिकार है, खुटकटी हमारा गांव का अधिकार है। ऐसे लालच आपको लग करके ये हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो मेरा आरक्षण है, हमारे महान नेताओं ने उसका रक्षण का संविधान में हमको अधिकार दिलाया है। आप कौन सा लड़ाई लड़े? आपके पुरखा लोग खुद वकालत करते, उन्होंने कहा कि हम आदिवासी बन ही नहीं सकते हैं। अब कहां से दावा करते हैं? आज देखिए ये जो है कहीं ना कहीं आरएसएस से कम नहीं है। कुर्मी महतो कुर्मी जाति के लोग इसे हमारा अराजकता फैला रहे, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और हमारा आदिवासी लोग जो भी आया हर में से जोड़ करके रखा, समाज को बनाया। कोई जाति आया तो भाई उधर बासो अपने जियो खाओ, और कोई धर्म लाया तो उसको भी विरोध नहीं किया। आज कहते कि थोड़ा धन कमाया आदिवासी से लूट के, तो बोलता है कि आदिवासी के विरोध में आप आवाज करना शुरू कर दिया। इसका हम लोग आज बंदगांव के इस बाजार टाण में आदिवासी जन आक्रोश के जनसभा के माध्यम से उनको हम लोग आगाह करते हैं कि आज के बाद को भूल जाना चाहिए, अपने इतिहास को देखना चाहिए। हमने कभी लड़ा नहीं, जल जंगल बनाने में हम कभी अपना मेहनत का पसीना नहीं गलाया है। और आदिवासी के साथ सावताला व्यवहार करना उचित नहीं है। इसका कुर्मी भाइयों को अवश्य होना चाहिए। आज सत्ता में चला गया, कोई एमएलए बन करके कोई मंत्रिमंडल में चला गया, उसका मतलब मजबूत है?
अधिकार से मजबूत कोई नहीं हो सकता है, भले छल कर कुर्सी में बैठिए, इसके लिए मंजूर है, लेकिन हमारा अधिकार पर उंगली उठा के हाथ डालने का कोशिश मत करिए। इसका जवाब हमारे पुरखा लोग का आवाज़ है, स्वतंत्रता सेनानी शहीदों का आवाज़ है। आदिवासी आज वो का नहीं है, आज होशियार हो गया, आपसे लड़ने के लिए उतना जज्बा रखता है कि हजारों लाखों की संख्या में आपका जवाब देने के लिए आप मैदान में कहिए, सड़क पे कहिए, या जहां पर कहिए हम लोग उसका उंगली उखाड़ देंगे, या सदन के सामने कहिए, विधानसभा या लोकसभा के सामने हम लोग वहां पर जा करके लड़ाई लड़ सकते हैं। आपका जो बोली को हम बंद करके रखेंगे, इसका हम हमेशा लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। ये सरकार के पास जवाबदेही होगा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जो भी अनहोनी होगी उसका जवाबदेही उनकी होगी जो गलती करेगी। तो ये है हमारा आंदोलन। सर क्या लगता है कि ये इस तरह का जो अराजकता जो झारखंड में हो रहा है, माहौल जो चल रहा है कुड़मी आदिवासी, इसके पीछे क्या राजनीतिक साजिश है क्या? देखिए, बहुत बड़ा राजनीतिक साजिश है, क्योंकि इनको लालच से भरा हुआ है उनका मनसा कि हमारे लोग दूसरा के हक को मरेंगे। जैसे कि देखिए, आप 1925 में आरएसएस ने जिस तरह से अपना देश की आज़ादी में लड़ाई नहीं लड़ा और आरएसएस का गठन किया, और 2025 में आज उनका 100 साल पूरा हो गया। बताइए कौन सा मनसा है कि उन्होंने जो इनका जो है 100 वर्ष का यह सिक्का चालन कर दिया, तिरंगा का अपमान क्यों किया? इसी तरह जहां पर पानी में रहकर मगर से बैर की तरह ही कुड़मी मातो लोग कर रहे हैं। जिस गांव में निवास स्थान बनाया, मान लिया मुंडा लोग दिया, खुटकटीदार लोग दिया, उससे से मगर से बैर का काम कर रहा है। ये तो गलत हो रहा ना। इससे हमें इनका मनसा को कभी हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। जो भी आंदोलन करना पड़ेगा उनका जवाब हम मुंह तोड़ देंगे हम लोग। सर इस तरह से कुड़मी और आदिवासी के बीच में लड़ाई हो रहा है, और एक तरफ कोल्हान में सारंडा जंगल पे हमला हो रहा है, वहाँ अभयारण्य का रूप ले लिया जा रहा है, बहुत सारे आदिवासी समुदाय के लोग वहाँ पलायन करेंगे, उस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सरकार का षड्यंत्र है, हमारा आंदोलनकारी का सरकार है, गठबंधन बोलता है, ये कहीं ना कहीं टाल हो गया, गाड़ी तो जगह पर पहुंचाने के लिए मेरा स्टिपनी है। इसी तरह का सरकार काम कर रहा है। अगर सरकार में अगर आंदोलन करके बेटा हेमंत सोरेन होते तो समय तक आदिवासी का दार्ज जमीन से उसका जीना खाना है, जंगल से जीना खाना है। और इतना बड़ा दुनिया का बड़ा जंगल को साल का जो भगवान की तरह पूजा करते हैं, ऐसे जंगल को उजाड़ना निहित ही उनका दिमाग से बिल्कुल भटक गया है कि दीकुकरण हो गया है। जो दूसरों को शरण स्थल बना रहा है, हमारे लोग को यहाँ से विस्थापित करने की योजना, ये लड़ाई जारी होगी। आज के इस बंदगांव बाजार टाड़ के इसी स्थल से आज हम लोगों ने घोषणा कर दिया कि सराना जंगल को किसी भी हालत से हम लोग बचाएंगे, लेकिन हम किसी सरकारी ये में जाने नहीं देंगे। ये जीव जंतु हम आदिवासी या तो मानव है, उसको हम जंगली नहीं कहेंगे। जंगली जानवर बसने के लिए आदिवासी ही समझ सकता है, सरकार नहीं समझ सकता है। इसलिए हम जितना जंगल का रक्षा करते होता सरकार के पास नहीं है। हम उसका जंगल का रक्षक भी है और उपयोग भी लाते हैं, और हम पर्यावरण के रक्षक के रूप में आदिवासी हम जाने जाते हैं दुनिया में। तो ये थे हमारे बीच में सोमा मुंडा जी, एक समाज सेवी भी है और शिक्षक भी है। दादा, सबसे पहले इस महारैली का क्या आप लोग का जो एजेंडा था, क्या एजेंडा था? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मेरे ओर से झारखंडी जोहार, और साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे हक अधिकार के प्रति आज एक जनसभा बंदगांव में किया गया था, जिसमें एक मूल मकसद था कि हमारे अधिकार को बचाए रखने के लिए हमारे क्षेत्र के तमाम लोगों को जानकारी देना, और आगे भी हमें इस आंदोलन को अधिकार बचाने के लिए और जोरदार अभियान चलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। दादा, कुड़मी लोग अगर आदिवासी समुदाय में अगर सूची में सम्मिलित होते हैं तो इससे तो आदिवासी समुदाय का ताकत बढ़ जाएगा दादा, तो आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे अधिकार जो संविधान के तहत वर्षों से दिया गया है, अगर संजोग हमारे बीच एसटी का दर्जा वो लोग पाते हैं तो तमाम अधिकार के प्रति हमें हनन होने की चिंता है। इसलिए हम जोरदार इसका विरोध करते हुए इस अधिकार को बरकरार रखने के लिए हम सबों ने एक जागरूकता अभियान चलाने का प्रयास किया है और आगे भी चलाते रहेंगे। कुड़मी लोग भी कहते हैं कि हम आदिवासी समुदाय से ही है, लेकिन हमें संविधान में उस जगह नहीं मिला है,
उस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? इस पर मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, ये मनगढ़ंत कुछ आदिवासी कुर्मी का दर्जा अपने को पेश करते हुए दावा कर रहे हैं, लेकिन आज तक संविधान के एंगल में किसी तरह ऐसा उनका नहीं है। दादा वो भी यहाँ झारखंडी है और मैंने 1932 का खतियान उनके पास भी है और वो भी अपने आप को आदिवासी घोषित करना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? मैं इस पर विशेष रूप से मैं कुर्मी भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को अपने दावेदारी करने के लिए एक आधार की आवश्यकता होती है, लेकिन आज 1932 खतियान के तहत पर उन्हें आदिवासी का किसी तरह का वैसा दर्ज नहीं है, तो कि वो दावा कर रहे हैं। आज़ादी के पहले वो उनका भी आदिवासी सूची में जगह था, लेकिन आज़ादी होने के बाद कहीं मिस्टेक हुआ है जिसके वजह से वो सूची में शामिल नहीं हुए, तो उस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पहले तो वो लोग अपना आदिवासी को एक जंगली के रूप में कहते थे और अपने को एक छतरी के रूप में प्रेषित कर रहे थे, लेकिन आज जब आदिवासियों को अधिकार हर तरह से दिया गया है संविधान के तहत, उस अधिकार को छीनने के लिए अपने को आदिवासी कहना चाह रहे हैं। आप झारखंड के जितने तमाम आदिवासी लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम झारखंड के आदिवासी भाइयों को या मूलवासी भाइयों को, वर्षों से हम लोग एक मेल प्रेम के साथ रहते हैं और इसी तरह एक अधिकार संविधान के तहत अलग अलग दिया गया है, उस चीज़ को बरकरार रखते हुए एक भाईचारा की तरह रहने का प्रयास करें। आपका शुभ नाम दादा? मेरा नंदू मुंडरी, प्रॉपर बंदगांव से हूँ। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, कुर्मी नेता हो